हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन फर्स्ट बटन सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं प्रोग्रामिंग लैब 07 का 24 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हम इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। तो चलिए आ जाइए। अब देखो, मुझे ना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। मैं सबसे पहले आपको नॉर्मली बता देता हूँ, प्रोग्रामिंग हम बाद में करेंगे। देखो, ये जो आपको स्लैब दिख रहा है ना, ठीक है। देखो, इनकम टैक्स क्या होता है कि जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, हमारी इनकम अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है, तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब उसका कुछ स्लैब बने होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्लैब है ये पुराना स्लैब है, लेकिन लॉजिक वही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो चेंज हो चुकी है, इनकम 0 से 5 लाख पे नील हो चुका है, बट कोई बात नहीं, हमें बस लॉजिक पे ध्यान देना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। तो देखो, सबसे पहला स्लैब है 0 से 2.5 लाख। अगर आपकी इनकम 0 से 2.5 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, जीरो, नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है 5% का। ठीक है, और उसके बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको देना है 20% का। वैसे ही अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है एनुअली तो आपको टैक्स देना है 30% का। ठीक है, ये है स्लैब। अब इस स्लैब के अकॉर्डिंग हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी एनुअल इनकम की। मुझे यूज़र से पूछना है कि आप अपनी एनुअल इनकम मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। ठीक है, और इसमें हम एक और चीज़ लगा लेंगे कि टैक्स जो होता है ना, टैक्स पे हमारा एक सेस लगता है, जो कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है, 1%, 1.5%, 2%। ठीक है, तो सेस कुछ भी नहीं है, ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये एक तरह से ना गवर्नमेंट ने खाने पीने के धंधे बना रखे हैं। ठीक है, कभी कृषि कल्याण में दे दिया 1%। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है हमारे, वहाँ पे एक तरह से सोशल वर्क के नाम पे ये हमारे से टैक्स के ऊपर भी टैक्स लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक लाइन में हो जाएगा काम। ठीक है, मैंने बस आपको बताया है। ठीक है, डोंट वरी। देखो, आ जाते हैं हमने पाइचाम पे वापस से फटाफट से। ज़्यादा लंबी अगेन मैं वीडियो नहीं रखूँगा। ठीक है, मैं फटाफट से कोशिश करूँगा जितनी जल्दी खत्म हो सके ये वाला प्रोग्राम मैं करा दूँ। पाइचाम, अच्छा पाइचाम तो ओपन ही हो रखा है यार। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम हमने किया था क्वेश्चन नंबर 23। अब कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। ठीक है, जिसमें हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही कैलकुलेट होता है इनकम टैक्स। ठीक है, आप जब जॉब वगैरह करोगे ना, आपको भी इनकम टैक्स भरनी पड़ेगी, तो ऐसे ही कैलकुलेशन होती है। ठीक है, स्लैब हो जाते हैं चेंजेस, स्लैब में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन लॉजिक यही रहता है। ठीक है, चलिए अब देखो, मेरे को क्या करना है। मेरे को सबसे पहले इनकम वेरिएबल लिया, ठीक है, और उसको इंट में कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि इनकम मेरी इंट में रहेगी, स्ट्रिंग में तो रहेगी नहीं, है ना। और यहाँ पे मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, एंटर योर एनुअल इनकम। ठीक है, एनुअल मतलब सालाना, साल की इनकम, पूरे साल की इनकम। ठीक है, और उसके बाद मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, टैक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इस वेरिएबल में मेरा जो है टैक्स सेव हो जाएगा, जितना भी मेरा टैक्स बनेगा। अब मेरे पास 4 रास्ते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एक रास्ता हो तो इफ़ लगा लो, 2 रास्ते हो तो इफ एल्स लगा लो, 2 से ज़्यादा रास्ते हो तो इफ़ एलिफ एल्स लगा लो। तो यहाँ पे मैं इफ़ एलिफ एल्स लगाने वाला हूँ। ठीक है, कि अगर मेरी इनकम इतनी है तो इतने % का टैक्स लगा दो, अगर मेरी इनकम इतनी है तो इतने का लगा दो, इतनी है तो इतने का लगा दो, इतनी है तो इतने का लगा दो, बात खत्म। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में आपको इफ एलिफ की वर्किंग समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा बस लॉजिक समझ लेना, लॉजिक के अलावा इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है। इफ एलिफ आप सब कुछ पढ़ चुके हो, यूजर से इनपुट लेना आप पढ़ चुके हो, टैक्स कैसे, एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं आप पढ़ चुके हो। आपको बस इस प्रोग्राम में लॉजिक समझना है, आपका ब्रेन डेवलप हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मुझे 0 वाले ले लेते हैं, कि अगर मेरी इनकम, ठीक है, 2.5 लाख से नीचे है, कि अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो टैक्स को 0 ही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ कि इनकम लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख। 2.5 लाख में कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो। ठीक है, तो अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो क्या करो, तो टैक्स को 0 ही रहने दो। एक स्लैब आपका हो गया, 0 वाला काम आपका हो चुका है। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पे। अब सेकंड कंडीशन ये कहती है
कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको टैक्स देना है 5% का। ठीक है, आपको टैक्स देना है 5%। अब सिंपली क्या लगाऊंगा, एलिफ ब्लॉक लगाऊंगा मैं। एलिफ ब्लॉक में अगेन वही चीज़ है कि अगर मेरी इनकम 5 लाख से कम है या फिर 5 लाख के इक्वल भी है तो क्या करो, तो इनकम पे 5% का टैक्स लगा दो। इनकम पे 5% का टैक्स लगा दो। अब 5% का टैक्स कैसे लगेगा, तो मैं सिंपली टैक्स वेरिएबल लूँगा और अब मैं क्या करूँगा, मैं इनकम इनटू मल्टीप्लाई यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज निकालने का तरीका है मेरा। ठीक है, ये मेरा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितने परसेंटेज निकालने हैं डिवाइडेड बाय 100, उसको मल्टीप्लाई कर दो इनकम से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इनकम से नहीं करूँगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो 0 से 2.5 लाख तक तो नील है ना। अगर मान लो मेरी इनकम 4 लाख है, 4 लाख मेरी इनकम है, तो 0 से 2.5 लाख पे तो मेरे को कोई टैक्स नहीं देना है ना। 0 से 2.5 लाख पे मुझे कोई टैक्स नहीं देना। 4 में से 2.5 लाख काट दो, 1.5 लाख, 1.5 लाख पे मुझे 5% का टैक्स देना है, मुझे पूरे 4 लाख पे नहीं देना। ठीक है, तो इनकम में से मैं माइनस कर दूंगा 2.5 लाख। यही छोटा सा लॉजिक है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि मान लो मेरी इनकम 4 लाख है या 5 लाख मान लो, चलो 5 लाख इनकम है तो ये वाला ब्लॉक मेरा ट्रू हो जाएगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसके अंदर आएगा। अब मेरे को पूरे इनकम पे अगर मैं लगा दूंगा तो वो पूरे 5 लाख पे 5% लगा देगा, जबकि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता। 0 से 2.5 लाख पे आपका नील ही रहेगा, जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है उस पर 5% लगेगा। तो यानी अगर 5 लाख मेरी इनकम है और उसमें से 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो रिमेनिंग 2.5 लाख पे ही मुझे 5% देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है? सेम लॉजिक आगे भी फॉलो होगा। देखो ये हो गए मेरे 2 स्लैब हो गए मेरे। ठीक है, अब तीसरा स्लैब मेरा बनता है 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे 20%। ठीक है, अब बताओ कि कंडीशन क्या लगेगी, इनकम लेस देन इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अगर मेरी इनकम 10 लाख या 10 लाख से नीचे है तो अब यहाँ पे मेरे को 20% लगाना है। अब सेम अगेन मैं पूरे अमाउंट पे 20% नहीं लगाऊंगा, पूरे अमाउंट पे 20% में नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगा सकता। ये ऐसा नहीं होता कि अब देखो यहाँ पे अगर मान लो मेरी इनकम मान लो 10 लाख है, चलो ठीक है, 10 लाख पे कितना टैक्स है, 20% का। तो पूरे 10 लाख पे 20% नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, पूरे 10 लाख पे 20% नहीं लगेगा। पहले 2.5 लाख पे तो नील लगेगा, ठीक है, उसके बाद वाले 2.5 लाख पे लगेगा 5%, उसके बाद वाले 2.5 लाख पे लगेगा 5% और रिमेनिंग अमाउंट पे मेरा लगेगा 20%। ये चीज़ आप समझ लो बस। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत धीरे धीरे आपको बताऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहला 5 लाख, सबसे पहले 2.5 लाख पे तो 0 है। ठीक है, उसके बाद अगले 2.5 लाख पे 5% है। तो मेरे पास एक तरीका है, या तो मैं 2.5 लाख का 5% का यहाँ लॉजिक लिख दूँ या 2.5 लाख के 5% की मैं सीधा वैल्यू डाल दूँ। समझ रहे हो? देखो जैसे कि मैंने लिया टैक्स इक्वल टू मेरा कितना रहेगा, 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 100। तो एक तो टैक्स मेरा 5% निकल गया, 2.5 लाख में मेरा 5% निकल गया। ठीक है, अब देखो 2.5 लाख का 5% मेरा फिक्स होता है। ठीक है, तो 2.5 लाख का 5% होता है मेरा 12,500। ठीक है, अब ये मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ। 2.5 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 12,500 आ गया, यही बोला था मैंने। अब ये अमाउंट फिक्स रहेगा, 2.5 लाख पे 5% मेरा 12,500 ही बनेगा। तो एक तो ये तरीका है कि मैं टैक्स इक्वल टू 12,500 डायरेक्ट कर दूं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको लॉजिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो 2.5 लाख पे 5% लग गया और 2.5 लाख पे नील है, तो 2.5 5 लाख हो गए, 5 लाख खत्म हो चुके हैं, 5 लाख खत्म हो गए। अब रिमेनिंग अमाउंट पे मेरा लगेगा 20%। कन्फ्यूजन हो रही होगी, मुझे पता है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन तो हो रही होगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे टैक्स इक्वल टू टैक्स प्लस, इस लाइन में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, टैक्स इक्वल टू टैक्स प्लस इनकम माइनस 5 लाख। अब 5 लाख क्यों किया? ठीक है, कुछ लोगों को पता चल गया होगा, कुछ लोगों को नहीं पता चला होगा। यहाँ 20% लगाना तो मैं 20 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा। अब देखो, अब इस लाइन की वैल्यू कितनी आएगी मुझे बताओ, 12,500 आएगी। ठीक है, 12,500 यहाँ पर आई मेरी। ठीक है, अब मैंने सिंपली इस लाइन में ये बोला कि 12,500 प्लस
जो मेरी यहाँ से 20% निकलेगा, यहाँ से 20% कितना निकलेगा, अगर मान लो मैंने 9 लाख डाली, मेरी इनकम 9 लाख डाला, तो इनकम मेरी 10 लाख से छोटी है, तो ये वाली ब्लॉक मेरा ट्रू हो जाएगा और ये वाला ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा 2.5 लाख पे लग जाएगा 5% और बाकी इनकम माइनस 5 लाख। 5 लाख क्यों दिया, क्योंकि 2.5 लाख पे मैंने 5% लगा दिया है और 2.5 लाख मेरा नील है, ठीक है। तो 5 लाख मेरे कम हो गए पहले ही। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, अगर मैंने 9 लाख डाला तो 9 लाख में से 5 लाख माइनस हो जाएंगे और रिमेनिंग 4 लाख पे मेरा 20% लगेगा। 4 लाख पे 20% कितना हुआ, 4 लाख पे 20% कितना हुआ, 80,000, ठीक है। 80,000 प्लस 12,500, ठीक है। तो ये 5% भी तो प्लस होंगे ना, फिर 5% भी तो उसमें प्लस होंगे ना, ठीक है। 4 लाख का 20% कितना होता है, 4 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, 80,000, वही बोला था ना मैंने। तो 80,000 में 12,500 भी प्लस हो जाएंगे, तो टोटल टैक्स आ जाएगा मेरा 92,500। सो कहने का मतलब ये है पूरे 9 लाख पे 20% नहीं लगेंगे, पहले 2.5 लाख नील रहेगा, अगले 2.5 लाख पे 5 लगाने हैं, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस पे 20% लगेगा। ये है लॉजिक, ठीक है। 3 स्लैब हो चुके हैं, अगला स्लैब है 10 लाख से ऊपर है तो 30% लगाना है, सेम लॉजिक रहेगा। अब देखो, अब इसको मैं एलिफ ब्लॉक में या मैं एल्स ब्लॉक में भी लगा सकता हूं, क्योंकि अगर मेरी इनकम ना तो 2.5 लाख से नीचे है, ना तो 5 लाख से नीचे है, ना तो 10 लाख से नीचे है, तो ऑब्वियसली बात है वो अबव 10 लाख होगी। तो मैं सिंपली एल्स ब्लॉक लगा सकता हूं, या फिर मैं यहाँ पर चलो मैं कंडीशन दे देता हूँ, एलिफ की कंडीशन दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इनकम ग्रेटर देन आपको लगाना है यहाँ पे, ग्रेटर देन 10 लाख, ठीक है। 10 लाख में कितने होते हैं, 6 जीरो, ठीक है। तो इनकम ग्रेटर देन 10 लाख, तो अगेन यहाँ पे लॉजिक मेरे को सेम देना है, पहले 2.5 लाख पे नील, ठीक है, उसका देने की जरूरत नहीं है। अगले 2.5 लाख पे 5% लगाना है, अगले 5 लाख पे 20% लगाना है, ठीक है। 5 से 10 के बीच में 20% है ना। अगर मान लो मेरी इनकम 15 लाख है तो 15 लाख, पूरे 15 लाख पे 30% नहीं लगेगा, पूरे 15 लाख पे 30% नहीं लगेगा, ठीक है। पहले 2.5 लाख पे नील लगेगा, अगले 2.5 लाख पे ये वाला लगेगा, ठीक है, 2,50,000। ये आप चाहो तो हार्ड कोड वैल्यू भी दे सकते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब 2.5 लाख का 5% तो 12,500 ही होगा ना, तो अब यहाँ पे सीधा 12,500 यहाँ पे लिख सकते हो कि टैक्स में 12,500 प्लस कर दो, ठीक है। लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये कमेंट मैंने हटा देता हूँ, तो यहाँ पे 5% निकल गया, ठीक है। तो अभी तक मेरे 5 लाख की कैलकुलेशन होगी, पहले 2.5 लाख पे नील, दूसरे 2.5 लाख पे 5%, तो 5 लाख मेरे हो गए कवर। अब अगले 5 लाख पे लगाने हैं 20%, अगले 5 लाख पे लगाने हैं मैंने 20%, तो अगली वही चीज़ आएगी, टैक्स इक्वल टू टैक्स प्लस कितना लगेगा, 5 लाख। 5 लाख में कितना कर दो, अब मुझे यहाँ कितने करने हैं, 20% करने हैं, ठीक है। 20% में लगा दूंगा, ठीक है। तो इसके 12,500 हो गए, ठीक है, इसके 12,500 और 5 लाख का 20% कितना होता है, 5 लाख का 20% होता है 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख में 12,500 प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टैक्स की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ 12,500 निकली ना। अब 12,500 मेरे 1 लाख में प्लस हो जाएंगे, फिर अब जो मेरी यहाँ पे टैक्स में वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1,12,500। ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं हो रही, ठीक है, आप कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब रिमेनिंग अमाउंट पे मुझे 30% लगाना है, ठीक है। मेरी इनकम 15 लाख है, 15 लाख में से पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे मेरा 5%, उसके बाद अगले 5 लाख पे 20%, ठीक है, जो कि मैं लगा चुका हूँ, फिर रिमेनिंग अमाउंट पे 30% देना है, रिमेनिंग अमाउंट पे 30% देना है। अब रिमेनिंग अमाउंट का क्या लॉजिक रहेगा, सेम रहेगा, टैक्स प्लस। अब यहाँ इनकम में मैं कितनी माइनस करूँ, मुझे बताओ कि कितने का कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ, कितने का कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ। 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख का कैलकुलेशन कर लिया, अगले 2.5 लाख का कैलकुलेशन कर लिया, 5% दे दिए, टोटल 5 लाख हो गए। अगले 5 लाख पे 20% कर लिया, तो 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख का कैलकुलेशन मैं कर चुका हूं। तो यहां मुझे इनकम में 10 लाख मुझे माइनस करने हैं। अगर मैंने 15 लाख डाला, 15 में से 10 लाख माइनस हो जाएंगे, तो रिमेनिंग 5 लाख पे ही मेरा लगेगा 30% का टैक्स। ये सपोज किया मैंने 15 लाख दिया, 16 लाख भी हो सकता है, 17 लाख भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जो भी यूजर डालेगा। तो ये आपकी टैक्स की कैलकुलेशन
हो चुकी है। प्रिंट करा के दिखाऊं? अब देखो, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस प्रिंट कराना है। सेस का मैं आपको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मैं सिंपली प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको कि टैक्स इक्वल टू टैक्स वेरिएबल को सिंपली प्रिंट करा दो, ठीक है। उसके बाद चलो इतना ही रन करा के दिखा देता हूँ। सेस का मैं आपको बाद में बताता हूँ, सेस भी कुछ नहीं है, ठीक है। एनुअल इनकम मान लो मैंने डाली 15 लाख। चलो मैं सबसे ये वाला सबसे टफेस्ट ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आपको टफेस्ट ब्लॉक पहले आप कर लोगे ना तो बाकी ये चीज़ें तो आपको बच्चों वाली लगेंगी। मान लो मैंने अपनी इनकम डाली 14 लाख, ठीक है, मैंने अपनी इनकम डाली 14 लाख। अब मैं पहले मैन्युअली कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 14 लाख के हिसाब से 14 लाख, अभी मैं एंटर नहीं मार रहा, मैं आपको आउटपुट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको पहले मैन्युअली कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कैसे इंटरनली वर्क कर रहा है। पहले 2.5 लाख पे नीला है तो 0 ही रहेगा, 0 प्लस अगले 2.5 लाख पे 5%, 2.5 लाख का 5% होता है 12,500, ठीक है। 5 लाख हो गए कवर। उसके बाद अगले 5 लाख पे लगेगा 20%, 5 लाख का 20% कितना होता है 1 लाख, प्लस कर दूंगा 1 लाख, ठीक है, 1 लाख हो गया, ठीक है। आप ध्यान रखना 14 लाख में से 10 लाख की कैलकुलेशन तो हो चुकी है, ठीक है। अब रिमेनिंग कितने बचे 4 लाख। अब 4 लाख पे लगेगा 30%, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख पे 30% लगेगा। 4 लाख का 30% कितना होता है 1,20,000, ठीक है, ठीक है, बिना कैलकुलेटर में मैंने बता दिया। तो अब मैं इसमें 1,20,000 में प्लस कर लूंगा, 1,20,000, तो 1,12,500, ठीक है, प्लस 1,20,000 इक्वल टू कितना आया 2,32,500 रुपये। तो मेरा टैक्स बन रहा है 2,32,500 रुपये। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये फिगर मेरे को आ जानी चाहिए। जैसे ही मैंने एंटर किया आ गया 2,32,500। बस ऐसे होता है इनकम टैक्स कैलकुलेट। अब सेस का कुछ नहीं है, सेस एक तरह से ना मैंने वही चीज़ बता दी है, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, ठीक है, कि ये गवर्नमेंट हमसे टैक्स पे भी टैक्स लेती है, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे कि आप कृषि कल्याण में दो या हमारा ई व्हीकल्स आ रहे हैं उस पर आप सपोर्ट करो, मतलब ऐसा कुछ रहता है, उनकी कैटेगरी रहती है। तो उस पर ही हमसे एक तरह से सोशल वर्क के लिए मांगते हैं, ठीक है। तो अब 2,32,000 रुपये हमसे 1% या 1.5% या 2% और चार्ज करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सेस लेना है। तो सेस इक्वल टू टैक्स को अभी तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा 1% है, तो सिंपली टैक्स पे 1% लगा दो और यहाँ पे सेस को प्रिंट कर दो, है ना, यहाँ पे सेस को प्रिंट कर दो, छुट्टी, सेस को यहाँ पे प्रिंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन में आए। अच्छा न्यू लाइन में तो वैसे ही आ जाएगा, चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। अब लास्ट में क्या करना है, मेरे को प्रिंट करना है टोटल पेबल। अब सेस प्लस होगा ना टैक्स में, तो टोटल पेबल के नाम से मैं यहाँ पे एक मैसेज दिखा देता हूँ और क्या करना है टैक्स प्लस सेस कर दो, बात खत्म, छुट्टी। एरर क्या आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, अच्छा कोमा नहीं लगाया, हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, नहीं छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें, चलो जो भी था खैर छोड़ो। एंटर एनुअल इनकम। अब मैंने इनकम में कुछ और डाल देता हूँ। अब मान लो मैंने डाला 10 लाख, तो 10 लाख के हिसाब से पहले 2.5 लाख पे नीला है, अगले चलो मैं टाइप तो कर दूँ 10 लाख, पहले 2.5 लाख पे नीला है, अगले 2.5 लाख पे 5% है तो 12,500 वो हो गए, अगले 5 लाख पे 1 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख प्लस 12,500 1,12,500, टैक्स आ गया 1,12,500, इस पे 1% टैक्स, इसमें 1% का सेस लग जाएगा। 1,12,500 का 1% कितना आएगा, ये क्या हो रहा है 0,0,0, अच्छा 1 लाख, अच्छा मैंने 1 लाख डाल दिया, सॉरी, मुझे डालना है 10 लाख, 1 लाख का तो फिर 0 ही रहेगा ना, 2.5 लाख से नीचे है, मुझे डालना है 10 लाख, तो 10 लाख में कितनी 0 होती हैं भाई, ये अब ठीक है, देखो 1,12,500 मैंने बोला था, भूल गए हो तो ठीक है, थोड़ा पीछे करके देखो, मैंने 1,12,500 ही बोला था, उसके ऊपर 1% का सेस लगा, ठीक है, 1% कितना हो 1,125 रुपये, 1,12,500 में 1,125 रुपये प्लस हो जाएंगे तो टोटल टैक्स मेरा बन जाएगा 1,13,625 रुपये, जो कि मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने वाली वीडियो थी मुझे पता है, पर डोंट वरी, एक बार और देख लो अगर नहीं समझ में आया तो, बाकी कुछ भी नहीं है, इसका सोर्स कोड आपको वही चीज़ है ई बुक में मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है। ये देखो ये इमेज आपको मिल जाएगी, आप देख देख के समझ सकते हो। सोर्स कोड चाहिए तो गिटहब के लिंक पे आ जाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई होगी, तो बिना कुछ टाइम को वेस्ट किए ये वीडियो खत्म करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।